आइए अब जो हम देखने वाले हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन देखने वाले काइनेमेटिक्स में। तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हमें x से हमें क्या निकालना होगा v, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, और v से जब a निकालना होगा तो फिर से a इज इक्वल्स टू dv बाई dt करेंगे। तो यानी हमें x से v निकालना है और v से फिर a निकालना है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसी तरीके से a से v और v से x निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेंशन कर दिया। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x, v और a जब वेरिएबल होंगे तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आइए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं ताकि तभी हमें समझ में आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 2t दिया है और आपसे पूछ लिया डिस्टेंस। तो u वेरिएबल हो गया, टाइम का फंक्शन है, और जब u वेरिएबल हो और टाइम का फंक्शन हो तो x निकालना, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन। यानी हमने क्या किया यहाँ, u की जगह पे dx बाई dt पुट कर दिया, ठीक है। और फिर dt को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 2 dt आ जाएगा, और फिर 2t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर dx का x हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, t स्क्वायर। और यहाँ पे x की जगह टाइम जो दे रखा है 3 सेकंड, इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आपका 9 मीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास दे रखा है, किसी का पोजीशन दे दिया है, x इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, ये वैल्यू क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन कब जीरो होगा, कितने समय पर एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे क्योंकि हमारा x क्या है, वेरिएबल है, और क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा, किस टाइम पे, यानी एक्सेलेरेशन को निकालिए और उसको क्या कर दीजिए, आप जीरो कर दीजिए। यानी x से एक्सेलेरेशन कैसे निकालिएगा, दो बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आइए दो बार डिफ्रेंशिएशन करिए, तो v जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा कितना आ जाएगा, 2AT, और इसका करिएगा तो 3 है पावर, तो 3 आगे आ जाएगा 3BT स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना आ जाएगा बेटा, 2a माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 6BT। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्सेलेरेशन किस टाइम पे जीरो होगा, तो एक्सेलेरेशन को जीरो करना है, यानी इसको जीरो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 6BT इज इक्वल्स टू जीरो। तो t इज इक्वल्स टू 2a बाई 6b यानी a बाई 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो चीज़ को आपको रिस्पेक्ट देना है और सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस टाइम पे होगा, तो हमको पता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम कहता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो जैसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम बोला तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको पता है, एक्सेलरेशन होता है। तो उस समय भी क्या करते हैं हम, एक्सेलरेशन को ही जीरो करते, तो आंसर इसका भी वही आता। तो दोनों क्वेश्चन का बस लैंग्वेज बदला है, आंसर हमारा सेम रह गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपके पास v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर दिया है और आपसे पूछ लिया बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, नियत है कि नहीं है। तो अब आप कैसे पता करते हैं, तो यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके यानी dv बाई dt करते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला dv बाई dt से, अभी कितना आ गया 0.2t आ गया, यानी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आ गया 0.2t। तो जब टाइम का फंक्शन होगा तो टाइम के साथ ये चेंज करेगा, टाइम का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, असमान आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन यानी प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए v इज इक्वल्स टू, पहले तो ये हमारा वेरिएबल है कि नहीं, देखिए तो टाइम का फंक्शन तो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dy बाई डी टी से, और फिर एक्सेलरेशन क्या, dv बाई डी टी, यानी दो बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a का तो जीरो हो जाएगा, अब बी टी का आ जाएगा b, और माइनस सी टी स्क्वायर का 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस 2ct हो जाएगा। यानी अब यहाँ t जीरो पुट करिए किसके लिए, इनिशियल निकालने के लिए, तो इनिशियल के लिए t जीरो पुट करिएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आंसर आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये आपका मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। आगे आइए, फिर इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफ्रेंशिएशन करिए। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी यहाँ है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, और माइनस 2ct का माइनस 2c बचेगा, यानी ये तो कांस्टेंट आ गया, ये तो बदलेगा ही नहीं, तो यही वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी आपका अल्फा रूट एक्स दे रखा है, तो इससे हमें निकालना है v और t में रिलेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, या फिर एक्सेलरेशन और t में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये तो सिंपल सा मेथड अभी मैंने बताया, कौन सा मेथड है वो ध्यान दीजिए। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया वी स्क्वायर, यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स। अब ए वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, एस की जगह हमने क्या किया, एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो यू स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो गई, जीरो।
और इसको कंपेयर कर दो, ये तो हो गई 0, तो ये 0 तो बचा क्या, ये दोनों यहाँ और ये यहाँ, तो इसको कंपेयर करिए तो x के अलावा यहाँ अल्फा स्क्वायर और यहाँ क्या है 2 है, तो इसका मतलब 2 किसके बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब आप ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जानते हैं, यू तो 0 है, सो यहाँ आपने फाइंड कर लिया, पुट कर दो, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, तो यहाँ से v इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2t निकल के आ गया। ठीक है। और एक्सेलेशन टी में रिलेशन पूछता तो एक्सेलेशन तो यहाँ कांस्टेंट आ गया, तो एक्सेलेशन को बहुत ज़्यादा आपकी मर्जी होती तो क्या लिखता, अल्फा स्क्वायर 2 और t का पावर 0, यही आपका रिलेशन हो जाता। ये तो हो गया सिंपल मेथड। अब आते हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन में, वेलोसिटी और टाइम में अगर रिलेशन पूछा है तो इसके लिए पहले तो आपको x t का फंक्शन होना चाहिए पता, और x अगर t का फंक्शन पता है तो उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं टाइम का फंक्शन। तो इसके लिए पहले v की जगह हम क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी, और ये हो जाता है अल्फ़ा रूट x, तो फिर dx बाई रूट एक्स बराबर अल्फ़ा डी टी, नहीं, और फिर इंटीग्रेशन करते तो x यहाँ से कुछ ना कुछ t का फंक्शन आ जाता, और फिर वहाँ से dx बाई डी टी करते तो वेलोसिटी भी निकल के आ जाता। तो ये दूसरा मेथड था। अगला है यहाँ पे एक्स टी स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन त्वरण नियत है या नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन। तो चलिए वेलोसिटी निकालना हमने डी एक्स बाई डी टी, कितना आ गया टी स्क्वायर का 2t, और फिर एक्सेलरेशन निकालना तो 2t का कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो हमने यहाँ क्या पता चल गया कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर ये t का पावर 3 होता तो यहाँ कितना आ जाता बताइए, ये 3t स्क्वायर हो जाता और यहाँ 6t आ जाता, तो अब भी क्या आ जाता वेरिएबल, यानी इक्वेशन में t का पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि t का पावर रूट में हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, या t का पावर 3/2 या t का पावर -2, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल ऐसा चल सकता है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 लाइक दैट, मतलब यहाँ वैल्यू 2 1 0 t का पावर ऐसा हो तो चलेगा। ठीक है, तभी केवल एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। अगला क्वेश्चन आइए, मान लीजिए अगले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बोल दिया, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, किसी वस्तु का एक्सेलरेशन हमें एक v इक्वल्स टू ए टी दिया है। ठीक है, और जहाँ बोल दिया कि t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u है, तो बोलेगा वेलोसिटी का इक्वेशन बताएं। तो अब आप बताइए यहाँ जो एक्सेलरेशन दिया है ये वेरिएबल है कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, तो यहाँ देखिए डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिख दिया ए टी, और फिर इस डी टी को इधर ले जाइए तो डी वी इक्वल्स टू ए टी डी टी, और फिर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो 0 पे कितना था बेटा u ले लिया, और किसी टी टाइम पे क्या हो जाएगा v, तो ये क्या आ गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी डी टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर बाई 2, और माइनस यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक कि अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में हमें जो बोलेगा वो चीज़ें करना है। अगर एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 करिए, और वहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपसे कहीं पोजीशन पूछ लेगा, कहीं वेलोसिटी पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अब इसके।